फिर भी बच्चे कम है। हेलो, बस स्टॉप बेटा। अब सब बच्चे काम छोड़ दें और जितना भी बोल लो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये। ठीक है भाई। मेहरान, क्या नाम है, मेहरान था क्या था, मेहर। हाँ भाई, मेहर सिस्टम से हट गया आपका या नहीं? किसी एक दो सिस्टम से तो हटता ही नहीं है, वो पक्का रहता है। ठीक है भाई। अब आते हैं, आज जो हमने चीज स्टार्ट करनी है वो है ग्रिड सिस्टम। क्या करना है भाई? हमारे पास फ्लोट पड़ा था, हमने फ्लोट देखा है नहीं? फ्लोट भी नहीं देखा। फ्लोट बहुत सिंपल है, फ्लोट दिखा दूंगा, ग्रिड के साथ ही है नीचे, वो बता दूंगा, बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। ग्रिड सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रिड सिमिलर टू फ्लेक्स है। ग्रिड, फ्लेक्स मतलब किस लिए यूज होता है? लेआउट्स के लिए। ये भी लेआउट्स के लिए यूज होता है। ग्रिड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स के लिए यूज हो रहा होता है। मतलब कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें यहाँ एक हेडर है, साइड पे कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो उसमें बनाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, इसके थ्रू, फ्लेक्स के थ्रू। वहां पर क्या काम आता है? ग्रिड। ग्रिड, सीएसएस, सीएसएस ग्रिड लेआउट पर आ जाओ, ये देखो। अब ये लेआउट बनाना पड़ जाए तो ये डिफिकल्ट है। इसको कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए फिर क्या काम आएगा हमारे पास? समझे बात? समझ आई? तो ये एक पूरा लेआउट बनाने के काम आता है। बहुत आसान है, इंट्रो दिया इसने, फलाना ढिमकाना, और ये और ये और ये और ये ऐसे। ये आओ, फ्लेक्स ग्रिड में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहला बिल्कुल बेसिक से आऊं तो कंटेनर। और फ्लेक्स में भी कंटेनर होता है। फ्लेक्स के अंदर मौजूद आइटम्स होते हैं फ्लेक्स आइटम। यहां पर भी फ्लेक्स आइटम्स, ये ग्रिड आइटम्स बोल दो या आइटम्स बोल दो। वहां ऊपर टॉप पे होता है फ्लेक्स कंटेनर, यहां पर होता है ग्रिड कंटेनर। तो div डॉट ग्रिड, ग्रिड कंटेनर। ठीक है भाई। जैसे फ्लेक्स कंटेनर होता है, ऐसे ये क्या हो गया, अपना ड्रिव ग्रिड कंटेनर। अब इस, ये जो ग्रिड है ना, ये हमें लेआउट में देता है div डॉट आइटम्स डॉट आइटम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। 12 का ग्रिड सिस्टम देता है। कितने का? अच्छा, मैंने आइटम्स और आइटम दो दो क्लासेस क्यों दिए? आइटम्स मतलब सारे स्टूडेंट्स, और आइटम के आगे जो लिखूंगा ना, अभी इसके आगे लिखूंगा मैं नंबर्स। क्या लिखूंगा? 1। ओ, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है यार? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नो वे। कॉपी पेस्ट। ठीक है भाई। 10, 11 एंड दी 12। कॉपी एंड दी पेस्ट। अब हर आइटम को एक अलग नाम मिल गया। ठीक है भाई। नाम मिल गया मतलब क्लास मिल गई, ये रहा। तो ये क्लास इंडिविजुअल के लिए, और ये सबको जब सिमिलर काम करना हो। तो ग्रिड कंटेनर्स और बाकी हो गए ग्रिड आइटम्स। ये है सिंपल ग्रिड सिस्टम। समझ गए? कोई मसला? अब आओ आगे चलते हैं जी। मैं बताता हूँ, जितने मर्जी है तुम दो। ठीक है, समझाऊंगा अभी। क्या कर रहे थे हम? क्या कर रहे थे यार? स्टाइल, स्टाइल कर रहे थे। वही जो हमेशा कर से करते हैं, डॉट ग्रिड टेनर। यहाँ आने के बाद बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, येलो। दूसरा, एक इसको दे देता हूं मैं हाइट 500 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, बस काफी है। यहाँ आते हैं, डॉट आइटम्स। आइटम्स में क्या कर रहा था मैं? बैकग्राउंड कलर ब्लू, स्टेरिक मार्जिन 0, पैडिंग 0, 1 to 7। क्या बात है सर, नजर आ गई बात? ठीक है, एक और चीज, थोड़ा खिलाओ पिलाओ यार, कलर करो वाइट। दूसरा, पैडिंग बाद में देखते हैं।
फॉन्ट साइज 5। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला? चल भाई, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। अभी फिलहाल आर्जी तौर पे एक और काम करते हैं। मार्जिन 2 पिक्सल, सही है भाई? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्या बात है, नो प्रॉब्लम तो गुड प्रॉब्लम। अब एक चीज मुझे ये करनी है, के डिस्प्ले। अभी कोई क्या फर्क दिख रहा है? कुछ है फर्क? नॉर्मली है, जैसे नॉर्मल होता है। डिस्प्ले ग्रिड किया, क्या डिफरेंस दिखा? पेरेंट को कवर कर दिया। पेरेंट जितना था, जितनी पेरेंट में जगह थी, उतने पेरेंट को क्या कर दिया? कवर अप कर दिया। अच्छा, अगर मैं क्यों कवर, पेरेंट की हाइट ज्यादा थी, हाइट कम कर दूं तो जितना है उतना ही रहेगा पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर पेरेंट की हाइट बढ़ेगी तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। यहां तक एक बात समझ आ गई? ठीक है, पेरेंट बढ़ गया, उसके हिसाब से इन्होंने बस जितने हैं ये। और मजे की चीज, अगर ये कम भी होंगे, ये तो 12 हैं, तो 5 भी उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? आया? समझ आ गई? क्या बात है सर, तू बहुत समझदार है। सईद के साथ वाले में बोलने वाला था, पूरी बात नहीं हुई थी। सईद के साथ नहीं बैठे हो तुम? फिर वो मेरा कंपाइलर स्लो चल रहा है आज। ठीक है, कंपाइलर मतलब आ रहा है, 1 बाय 1 ट्रांसलेट कर रहा है, फिर आस्ता आस्ता दे रहा है आगे समझने के लिए। यहां तक ये बात हो गई क्लियर। अब ग्रिड लगाने से क्या फायदा, यही देखना था, यही करना था बस, कि भाई उसकी नहीं। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगना शुरू हो गई हैं, जबरदस्त जबरदस्त प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। समझ गए बात? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। एंटर। रक्षा चलाया कभी? रक्षे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटो। तो यहां आपने वो ऑटो लिखना है। ठीक है, ऑटो लिखा, क्या फर्क दिखा? है ही नहीं, फर्क तो दिखेगा क्या? तो जब आपने ग्रिड सिस्टम लगा के ऑटो कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। इसको हटा दो तब भी कोई फायदा नहीं है, लगा दो तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये एक चीज थी सीखने की। अब याओ, एक रक्षे से काम नहीं बना, मतलब 2 हैं तगड़े लोग हैं, मोटे मोटे, अब 2 रक्षे करने पड़ेंगे। आपने किया ऑटो, कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? क्या? लेफ्ट राइट? ओ नल्लो, दिस इज कॉल्ड द दो कॉलम, दो कॉलम दे। समझा? कितने? हाँ, 2 कॉलम बन गए हमारे पास, ये रहे यो द्वा। अभी अगर आप लगा दो ऑटो, द्रे कॉलम हो गए, यो द्वा द्रे कॉलम आपके सामने आ गए। इस तरीके से बात समझ आ रही है? कैसे कॉलम्स में इसको इसने इजिली डिवाइड कर दिया। ऑटो ऑटो ऑटो, कैसा दिया? ठीक है, हाँ हाँ, पहले मैं क्लियर कर लूं। हर क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा है, भी आस्ता आस्ता साथ साथ खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ग्रिड कॉलम्स, कॉलम का नाम है, बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम होता है। जितने कॉलम आपको देने हैं आप बढ़ा सकते हो, ऑटो ऑटो। ठीक है, और अभी मैं इनके दरमियान जो मार्जिन है ये भी हटाता हूँ, इसको बोलता हूँ छुट्टी कर भाई, तू घर जा। ऐसे आ गया। ठीक है, ये अभी फिलहाल ऐसे। अगर आप मार्जिन दे दूं मैं, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ये गैप दिख रहा है। ये गैप हम बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू भी ला सकते हैं, वो कैसे लाएंगे बता देता हूँ। अब ये लेआउट सेट करने के लिए होता है। अब ये ऑटो किया, ऑटो ऐसे हो गया, कोई मसला? अब इसमें एक और चीज भी होती है। ये ऑटो है क्या? रक्षा है? नहीं, ये ऑटो कह रहा है कि भाई ऑटोमेटिक विड्थ कवर कर लो। कैसे विड्थ कवर कर लो? ऑटोमेटिक विड्थ कवर कर लो। मतलब अब कितनी विड्थ कवर करनी है? अब बिल फर्ज देखो, मैं आया, मैंने जेब से एकदम 30 रुपए निकाले, बच्चे को मैंने कहा तीनों
कवर कर लो। तो तीनों क्या करेंगे, 10-10 लेंगे। ये दूंगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, आप खुश मत होना, आपने एग्जाम्पल के तौर पे रहना। 30 रुपए मैंने 300 रुपए निकाल के दे दिए तो 100 रुपए मौज होगी, तीनों ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। ये ऑटो यही कर रहा है, लाके दे दिए तो उसने ऑटो अपने हिसाब से कर दिया। अब अगर मैं बोलूं यार ये 300 रुपए लो, 50 इसको दे देना, बाकी तुम दोनों, अब क्या होगा, 50 ये रखेगा और बाकी जो बचा वो दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे। अब आओ इसके साथ, बेटा तू एक काम कर, 100 पिक्सल ले ले, बाकी जो बचा बराबर का इन दोनों ने बांट लिया, मिल बांट के दोनों भाई खाएंगे। समझ आई बात। और ये अगर मैंने इसको भी बोल दिया पिक्सल, तो बाकी जो बचा इसका, मैं फिर इसको 500 दिए, मैंने कहा 100 इसका 100 इसका, ये खुश हो गया, 300 जेब में, मैंने कहा 50 तेरा, बाकी जो बचे वो पेरेंट को ही मिलेंगे जिसने दिए, ये बाकी हिस्सा वैसे ही बच गया। समझ में आया क्या। ये लेआउट के साथ अपन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा एक और बात, ऐसे ही नहीं है, ग्रिड टेम्पलेट रॉस भी होती हैं। अच्छा रॉस के ऊपर थोड़ा सा आगे जाके प्रैक्टिस के ऊपर आपको चीज समझ आएगी, प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा अभी समझ नहीं आ रही, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको गेम समझ में आएगा। अभी कितनी रॉ बन रही है, यो द्वा द्रे स्लोर, स्लोर बार लिख दो, ऑटो 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 एंड दी ऑटो, तो कोई फर्क नहीं आया। अब एक काम करो, विड्थ एडजस्ट करने के लिए इसको कर दो 200 पिक्सल, 200 पिक्सल हो गया, बाकी देखो ऑटो है, तीनों इक्वली डिवाइड है। चलो इसको कर देते हैं भाई 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल पे आ गया। इसको कर दो 80 पिक्सल, 90 नहीं 80, इसको कर दो 60 पिक्सल, और इसको कर दो कितने 50 पिक्सल, जिद है ठीक है भाई। तो ये आपके पास ऐसे आ गया, बात समझ में आई, क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स या नो प्रॉब्लम, सईद साहब नो प्रॉब्लम, दानिश ग्रेट वेरी नाइस। अच्छा इसके साथ एक और गेम भी होता है। अब यहां तक ग्रिड टेम्पलेट और कॉलम वाला समझ गए। अच्छा अगर मैं टेम्पलेट में आ जाऊं और बोलूं आओ ऑटो, अब कितनी रॉ हो गई, कितनी रॉस बन गई, 5, कितनी बनी, ये तो 4 ही है भाई। एलिमेंट जब पूरे हो गए तो कहां से 5वीं रॉ बने, 5वीं रॉ एडजस्ट करनी। हाँ अगर मैं यहां आके कर दूं ऑटो, अब क्या होगा, तो फर्स्ट प्रियोरिटी किस पर है, कॉलम पर, कॉलम एडजस्ट होंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ रॉस बनेंगी। आप पहले कॉलम डिसाइड करोगे, उसके रॉस का असल काम क्या है कि कॉलम जितने बन चुके हैं, अब नंबर ऑफ रॉस आपको पता है, उसके अंदर एलिमेंट को एडजस्ट करना, भाई हाइट किसी की बढ़ा दो, किसी को कम कर दो, क्या करना है वो हिसाब से, ठीक है ये। अच्छा आगे आते हैं, ये जो गैप हम मार्जिन से दे रहे हैं, इसको मारो गोली दे, सेव करो। समझ में नहीं आ रहा, इधर आओ, इसको बोलो ग्रिड गैप, ये लगाओ ग्रिड गैप 20 पिक्सल, ऑटोमेटिक 20 पिक्सल का गैप आ गया सब में। कम कर सकते हो, आप कर सकते हो 5, 50 नहीं 10 पिक्सल का गैप, तो 10। अच्छा ये 10 पिक्सल का गैप कहां से आया है, कॉलम में भी आ गया है और रॉज में भी। और उसके लिए एक काम करता हूं मैं, ये सब हटाता हूं, इसको इस ऑटो को सबको कर देता हूं ऑटो और ऑटो, 3 कॉलम पे समझा देता हूं। ऑटो ऑटो हो गया 3 कॉलम पे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। आप ये भी कर सकते हो, ग्रिड गैप तो एक प्रॉपर्टी है ये, आप इसके साथ ये भी कर सकते हो, ग्रिड कॉलम गैप, तो कर दो 20 पिक्सल, देखो जस्ट कॉलम में गैप आ गया 3 कॉलम में। और अब यहां पर आओ, ग्रिड करो रॉ गैप, उसको कर दो 10 पिक्सल, तो ये देखो रॉज में कम गैप है, कॉलम में ज्यादा। अगर नजर नहीं आ रहा तो चश्मा लगाओ ना सर, ठीक है, क्लियर। पानी लाके दिया था तुमने मुझे, तो कहां चला गया, मैं पी गया। अच्छा यहां तक बेटा बात समझ गए, क्लियर है। अभी बेसिक प्रॉपर्टी ने हर एक को समझो थोड़ा सा। कॉलम अभी ऐसे वर्किंग नहीं करेगा, ग्रिड कॉलम, हाँ ग्रिड कॉलम आप दे रहे हो, देखो ये तो अभी जितने कॉलम बन रहे हैं ना, जितनी रॉज
उतने कॉलम के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर दो बस। अब जितनी है बाय डिफॉल्ट उतनी ही ले रहा है, अगर आप चाहते हो तो आप ये कर दो। अच्छा मैं लिख दूं अगर एक वैल्यू 10 पिक्सल, तो पहली वाली 10 पिक्सल हो गए, बाकियों पे नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं आप सिंगल वैल्यू दो, आपको हर एक का बताना पड़ेगा। 10 बिलफॉर में कर देता हूँ, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, सब एडजस्ट हो गए। हाँ क्या चीज? तो आप 100 लिखोगे ही क्यों? आपको रॉस इसीलिए तो वो ऑटो उठा रहा है, छोड़ दो सबको इक्वल ही है। अगर अलग देना है फिर तो लिखना पड़ेगा। समझ आई बात? सबको एक जैसा ट्रीट करना है तो मसला ही नहीं है, लेकिन हर एक को देखो 100 स्टूडेंट है मेरे पास, कितने स्टूडेंट है? 100 हैं। सबको एक मैसेज देना है तो मैं हर एक को डायरेक्ट डील कर सकता हूं, सबको साथ बिठा के हर एक को एक नई बात बतानी हर एक को, तो फिर तो जाहिर से हर एक के पास जाके बतानी पड़ेगी ना। तो यहां पर भी यही केस है, जर्नल रियल लाइफ से रिलेटेड काम है। अब हर एक के पास जाना है तो फिर अलग अलग जाना पड़ेगा। अगर और 100 रोज किस लिए बना रहे हैं भाई तुम? ठीक है, क्लियर यहां तक कोई मसला? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट आ गया ग्रिड टेम्पलेट रॉस और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में। असल में ना रॉस हम जो डिवाइड कर रहे हैं ना वो इक्वली ही डिवाइड होती है। मतलब बिल फॉर एग्जांपल दे सकता है, वो बच्चा कह रहा है कि भाई सर टेबल हो सकता है, मतलब अब टेबल नहीं होगा, वो टेबल नहीं होगा क्योंकि टेबल तो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। हम कोई डेटा है जो इस ग्रिड की फॉर्म में है और उसमें बिल फॉर 100 रोज हैं, तो भाई हर रोज को अलग करने की आपको जरूरत नहीं है, हर रोज एक जैसी ट्रीट होती है, तो हर एक को एक जैसा ही ट्रीट करोगे। ठीक है बात, समझे? ये चीज आगे। और अगर किसी एक को खास आइटम को बुलाना है, आप यहाँ एक और चीज भी होती है, डॉट आइटम वन, आइटम वन को कॉल करो, आइटम वन और हाइट। अब ये आइटम जितने हैं ना पहले वाले में, इनको अलग से यहाँ प्रॉपर्टी दे दो, इसीलिए मैंने हर एक को इंडिविजुअल कॉल किया, लेकिन बहुत ही बकवास लगता है। फिर पहले आते हैं यहाँ, एक टेम्पलेट वाला हो गया, जो अभी चीज बताने वाला था उसको देखना है हमने, ये तो हो गया यहाँ तक। ग्रिड कॉलम भी हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आओ छोटा छोटे पे गेम खेलते हैं। इसको करते हैं हम 20 20 20 एंड दी 20। कम तो नहीं हो गया? ठीक है भाई, इधर आओ भाई, इसको कर देते हैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। बहुत ही छोटा हो गया ये तो, थोड़ा बड़ा ही देते हैं 50। ओके हो गया, सही है भाई, ये हो गया ये। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आओ यहाँ पे। एक है जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर किया, सेंटरवा आ गए, स्टार्ट किए तो देखो स्टार्ट पे आ गया। ठीक है, अब ये स्टार्ट चला है नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और नहीं भी चले तो भी यहीं आना है, तो इसका एंड लगा के देख लो, और इसी को आप फ्लेक्स एंड लगाओ तब भी चल रहा है, फ्लेक्स स्टार्ट लगाओ तब भी चल रहा है। समझ गए? कोनो प्रॉब्लम, कोई मसला? नहीं ना, आगे चले। है बात सुन, सर यही है सर। जी बोलो। हाँ, फ्लेक्स के अलावा दूसरे पे भी लगती है ना भाई, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है और ग्रिड पे है। फ्लेक्स और ग्रिड के अलावा किसी पे नहीं लगती, नहीं और पे नहीं है, फ्लेक्स और ग्रिड की है। क्या चीज? नहीं, रिस्पॉन्सिव हम बनाएंगे इसको। ग्रिड सिस्टम की जो खास बात है उसका यही है। अच्छा, ग्रिड सिस्टम पे अब बात हो गई है, यहां से इन्होंने छेड़ दी है बात रिस्पॉन्सिव पे ऊपर। अब जरा बात करते हैं, यहां फोकस कर लेना। एक सवाल आया अभी, सर ये तो हो गया 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, गुड है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये रिस्पॉन्सिव होगा? चेक करते हैं, आओ बिल फर्स्ट ये हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इन दोनों को ही कमिट करते हैं, ऐसे बड़ा मुश्किल होगा। आते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ऑटो 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 ऑटो, बस भाई 4 ऑटो बहुत हैं, चारों में हम आराम से आ जाएंगे। लेट मी इंस्पेक्ट दिस, देखो फुल रिस्पॉन्सिव है, ये हो रहा है रिस्पॉन्सिव, चल रहा है ना रिस्पॉन्सिव, देखो कम ज्यादा हो रहा है। रिस्पॉन्सिव ऐसा होता है, कैसा होता है भाई? सर ये बॉक्स अपना ही रहता है, मतलब 4 हैं तो 3 हो जाएं, 2 हो जाएं, ऐसे यही है, तो ये रिस्पॉन्सिव तो है ही नहीं बेटा, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। समझ गए बात, क्वेश्चन का जवाब? तो मसला ये, फिर सर फ्लेक्स यूज करें ना, इसको क्या फायदा? फ्लेक्स खुद रैप तो होता है ना।
अब फ्लेक्स रैप होता है, उसी की प्रॉब्लम की वजह से फिर हम ग्रिड सिस्टम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। मतलब फ्लेक्स रैप कब होता है, कब होता है? फ्लेक्स अपनी मर्जी से रैप होता है। मतलब आपने स्क्रीन छोटी की, वो देखेगा एडजस्टमेंट नहीं हो रही, नेक्स्ट उठा के फेंक देगा, हालांकि जगह थी। आप चाहते थे यार यहाँ थोड़ा सा कार्ड बेशक छोटा आ जाता, कोई थोड़ा सा स्पेसिंग थी, एडजस्ट कर लेता। वो आपने देखा इतना गैप भी होता है, अक्सर ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ एक कार्ड बीच में होता है, साइडों से इतनी बड़ी जगह होती है, आप कहते हैं यार अगर ये मिलकर भी थोड़ा सा आ जाए, 2 कार्ड आ जाएंगे यहाँ पर, है या नहीं? तो ऐसे पॉइंट पर ये फ्लेक्स मसला करता है, तो ऐसे पॉइंट पर हम ये यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सर ऐसे पॉइंट पे ये यूज करते हैं, ये तो मूव ही नहीं करता। तो ये रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरी के साथ होता है। जैसे मैंने बताया था, आज ग्रिड पढ़ेंगे, कल मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे मीडिया क्यूरी, और दोनों को मिला के पढ़ेंगे। पॉइंट बनाएंगे कि भाई अगर स्क्रीन बिल्कुल 14 पिक्सल से बड़ी है तो 8 दिखे, 12 के 12 स्क्रीन पे नजर आए। अगर स्क्रीन 14 से कम है तो फिर बेशक 6 आ जाए, 8 आ जाए, समथिंग करके। अगर स्क्रीन उससे भी छोटी है, बिल्कुल स्क्रीन आ गई 900 पिक्सल पे आ गई, तो मैंने कहा यार चलो 4 शो हो जाए। उससे भी छोटे पर आए 3 शो हो जाए। उससे छोटे पर आए बिल्कुल 500 पर आए या 600 पर आए तो 2 शो हो। 600 से नीचे आ जाए तो 2 सिंगल शो होना शुरू हो जाए। तो वो जैसा हम एडजस्ट करना चाहेंगे, जिस ब्रेक पॉइंट पे बोलेंगे उसी पर वो मूव करेगा, अदरवाइज वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये कंट्रोल हमारे पूरे हाथ में आ जाता है, समझे बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं। खैर इसको और भी देखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हमें समझ आ गई है, आपको आई है ना, मुझे आ गई है। ठीक है, आते हैं यहाँ। ठीक है भाई, अच्छा ये ओवरराइड हो गई है प्रॉपर्टी, इसलिए अब वर्किंग नहीं करेगी ऑटो वाली, क्योंकि उसको दोबारा नीचे लिख दी है। ठीक है, समझ गए बात? देखो एक प्रॉपर्टी लिख के नीचे दोबारा लिखी, नीचे वाली चली गई, तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेंटर करूँ तो सेंटर चल जाएगा। इसके अलावा एक और होता है अलाइन कंटेंट। सेंटर किया तो ऐसे सेंटर आया, स्टार्ट किया तो स्टार्ट पे आया, और एंड किया तो ऐसे एंड पर आया। यहां पर ये शुरू होता है अलाइन कंटेंट। अच्छा यहां पर एक और चीज है, बिल फर्स्ट इसको हटा देते हैं, और रॉस को भी हटाता हूं मैं, ऐसे है ये। अरे ये कहां पर है? अच्छा ऑटो एंड दिया हुआ है, सॉरी। और सेंटर इसको भी हटाते हैं। एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की, सेंटर करता हूं। अलाइन आइटम से क्या होता है, जो आइटम है ना खुद, वो आइटम खुद सेंटर में आ जाता है। क्या कर देता है? आइटम खुद सेंटर में आ जाता है। अब देखो अगर मैं इसका स्टार्ट, हर आइटम अपने स्टार्ट पर आ जाएगा। ये जो ग्रिड के अंदर इसकी रॉ है ना, मतलब जो कंटेंट है वो अपनी रॉ के अंदर कहां पे आएगा, ये अपने आइटम्स की रॉ के अंदर, स्टार्ट पे, सेंटर पे, और ये तो अलाइन स्टार्ट एंड लिखूंगा, देखना हर एक एंड से आना शुरू हो जाएगा, एंड। ठीक है, और अगर मैं लिख दूंगा वो क्या है, और क्या था, स्टार्ट एंड, और वो, और यार वो ऊपर के लिए क्या बोलते हैं, अरे यार याद नहीं आ रहा, स्टार्ट, सॉरी। यहाँ टॉप के लिए स्टार्ट ही तो बोलेंगे। तो ये स्टार्ट आ गया। ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर। समझ गए बात? क्लियर है? तो एक आपने ये प्रॉपर्टी देखी, एक डिव है, उसको यहाँ जहाँ एडजस्ट करना है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई अलाइन आइटम्स वाली। खैर अब इसको भी मारो गोली, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये आइटम ऐसे कैसे अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह वाले लग रहे हैं। ठीक है, इसको भी मारो, टिकटॉक कॉपी हटाओ, इसको ओपन कर दो। Perfect, nothing else. Let me show you one thing else, which is very simple. Now we are going to set this like in item dot item 1. In grid system we have also some properties which only works on the item. कुछ properties हैं जो कहाँ work करती हैं? Items पर, just item पर, जो कि हमने फ्लेक्स पर भी सीखा था। फ्लेक्स में कुछ प्रॉपर्टी हैं जो फ्लेक्स पे लगती हैं, कुछ हैं जो आइटम्स पे लगती हैं। यहां पर भी यही है, जो कुछ हैं जो किस पे लगती हैं, कंटेनर पे, जो कुछ हैं आइटम पर। अब आइटम पे क्या लगता है, लेट मी शो यू। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रिड कॉलम। लेट मी राइट दिस
What is this? 1/2. Have you seen any difference? No. Let me show you again. Have you seen some difference? You can see. जी यार थोड़े से बच्चे आ जाओ, सेट हो जाओ भाई, चश्मा वश्मा लगा के ऐसे पप्पू बन के आगे आ जाओ, फोटो आने वाली है आप लोगों की, जल्दी जल्दी थोड़े आगे से आगे आ जाओ बच्चे। अभी तो वैसे भी आप स्क्रीन पे काम देख रहे हो, थोड़े से आगे आ जाओ, वो पीछे वाले दोनों उठ के आगे आ जाओ, चश्मा एक ने लगाया हुआ, इसकी लाजमी फोटो आए। ठीक है, ये हो गया 3। लेट मी शो यू इट हाउ मच इट वर्क्स। ये रहा। अब ये प्रॉपर्टी साला चल क्या रही है, क्या चल रहा है भाई इधर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट। कहां से शुरू करना है भैया, ई बताओ। एंड कहां करना है वो बताओ। समझे क्या? अगेन समझाते हैं। स्टार्ट मतलब 1 से शुरू करो, खत्म कहां करो? 2 पे। तो 1 से शुरू 2 पे खत्म हुआ है? ये तो गलत है। नहीं, ये असल में बता रहा है 2 अगर डायरेक्ट लिखो तो ये बता रहा है कॉर्नर 2 पे। तो पहला कॉर्नर दूसरे कॉर्नर पे एंड हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप तीसरा, पहला देखो, पहला दूसरा तीसरा 3 लिखो तो यहां पे खत्म होगा। ये हुआ या नहीं? अगर आप लिख दो, अब देखो 2 ही रहने दो, पहला दूसरा तीसरा यहां खत्म करना, ये क्या है 4, तो अब आओ लिखो 4। क्या समझे? समझ आ गया? अब ये मुश्किल है यार एंड तक याद रखना, तो एक काम कर लो, मैं बोलता हूं पहले से स्टार्ट हो और दूसरे डब्बे पे खत्म हो, पहला और दूसरा, ये 2 होना चाहिए था, ऐसा ही है। तो इसके लिए भी ये भी कर सकते हो आप, इस पे बता दो ये स्पैन है, एक स्पैन का वर्ड दे दो। अब देखो डायरेक्ट 2 पर भी इसने उठा लिया, तो दोनों बातें ठीक है। आप इस तरह लिखो तब भी चलेगा, और स्पैन लगा के लिखना। अब अगर मैं 3 लिखूंगा ना, तो ये 3 कॉर्नर पे नहीं, मतलब 3 स्पैन 3 कॉलम की जगह ले लो। इसने 3 कॉलम्स की जगह ले ली। अगर मैं बढ़ा दूं 4 की जगह ले लो तो 4 हो गए। अब मसला ये 4 कॉलम ही थे, आगे 5वां लिखूंगा तो चलेगा क्या? कॉलम ही नहीं है, 5वां लिखा चला, चल गया। देखो 10 लिखता हूं, चल गया। 15 लिखता हूं भाई, ठीक है। वो ग्रेड सिस्टम ऐसे चल रहा है। यहां तक बात समझे? ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जहां तक चाहो। आप बोल दो 2 स्पैन तो 2 स्पैन की जगह ले लिए। आप बोलो 4 कॉलम बनेंगे तो 4 की जगह ले लेगा। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला? अब आओ आइटम एक और के साथ खेलते हैं। डॉट आइटम, इसी के साथ चलो पहले इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो कॉलम था, हटाओ यार, ये क्या कर रहे हो तुम, सीधे रहो। 1 ऐसे मत चलो 1 बेटा, बोलेगा चीज क्या करना है बेटा। 1 आप एक काम करो, ग्रिड रॉ, रॉ को आप 1 से स्टार्ट करो और 2 पे खत्म करो। तो रॉ कहां आएगी? पहला और पहला ही, क्योंकि 2 लिखा है, स्पैन नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम 3 लिखेंगे तो समझे यार, इसको समझने के लिए ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लेट मी शो यू द डिफरेंस। फॉर दैट रीजन आई एम इंक्लूडिंग दिस कलर। अब आपको कुछ दिखेगा। इफ आई राइट हियर 4, you can see the magic. If I write 5, समझे या नया ना? समझ गए? माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या चीज? 1 से शुरू हो रहा है? अरे 1 से नहीं कराते, आओ 2 से स्टार्ट करो। ये यहां से 1 2 3 और ऐसे गिनो तो 1 2 3 4, ये हैं कॉलम्स जितने। जी, अगर स्पैन लगा दोगे तो बॉक्स गिनना पड़ेगा। इतने का देखो, व्हाटएवर, छोड़ो, मारो गोली। दोबारा से पढ़ते हैं, तरीके से समझो। ग्रिड कॉलम, अब ये कॉलम है, स्टार्ट की प्रॉपर्टी लेती है और एंड की प्रॉपर्टी लेती है। अगर आप लिख दो 1, ये स्टार्ट तो हो गया, कहां से लेना है वो समझ गया। अब एंडिंग पॉइंट जो है ना, वो आप 2 तरह से बता सकते हो। आप बोल सकते हो बॉक्स 2 पे एंड करो, या 2 दूसरे कॉर्नर पे एंड करो। जब आप साली नंबर देते हो बोलता है दूसरे तक, तो दूसरे तक का मतलब सेकंड शामिल नहीं है 2 तक, समझे बात? 2 तक बोला है, दूसरा शामिल नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर है ये, जैसे मैं विल्फर्ड एक बच्चे को बोलता हूँ गेट तक जाओ, तो वो गेट तक जाएगा, गेट को शामिल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही है, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर, तो ये सेकंड कॉर्नर तक जाएगा, बस यहीं पर है, तो यहीं का यहीं है। मैं इसको बोलूँ थर्ड, तो अब क्या बोलेगा, थ्री कॉर्नर तक जाना है। अब इसी बात को मैं दूसरी तरह बोल सकता हूं, थ्री कॉर्नर तक मत जाओ, स्पैन टू पर जाओ, तब भी वही एक ही बात बोली है, मतलब दो बॉक्स तक जाओ, दूसरे कॉलम तक चले जाओ। ठीक है, अब बता दो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम में बोलूँ 5 4, तो 4 कॉलम की जगह ले लेगा, जितने कॉलम बोलूंगा उतनी जगह ले। यही लॉजिक जैसे कॉलम में चल रहा है, यही लॉजिक रॉज में भी यही है। आप एट अ टाइम दोनों चीजें लगा सकते हो। बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ 2 3 स्पैन 3 तक कर देता हूँ, स्पैन 3 तक जाओ, स्पैन 3 तक, और साथ में ग्रिड रॉ में 1 से स्टार्ट करो और 3 तक जाओ। तो देखो इस ये 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 एंड 4, यहां तक आया 4 कॉर्नर तक, और 3 स्पैन तक आ रहा है, और 1 2 3 3 कॉलम कवर किए। ठीक है, और अगर स्पैन, और यहां पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब 2 कॉलम 1 2 एंड दी 3, तो 1 एंड 2 सॉरी 1 2 एंड दी 3, 3 कॉलम तक आएगा। तो भाई जितने कॉर्नर्स और जितने बॉक्स बोलोगे, अगर इसके आगे स्पैन लगा दूं तो 3 बॉक्स शामिल हो जाएंगे, 1 2 3। समझ गए बात, क्लियर है। ये है आपके पास बेसिक बिल्कुल जो है वो ग्रिड का सिस्टम, के भाई ग्रिड सिस्टम से आप पूरा लेआउट रेडी कर सकते हो। अब आओ जरा, से इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैक दिस, पहले ये बनाओ, फिर हम ग्रिड सिस्टम पर आके और चीजें बनाएंगे। पॉज करो, प्रॉपर्टी सीधा खोलो, तो पॉज कर दें सारे काम, वरना मुझे पॉज करवाना बहुत अच्छे से आता है। हो गया, छोड़ दो भाई, सिर्फ यहाँ फोकस। किसी एक ने बोला मेरा नहीं हुआ है, बहुत तेज है मेरे कान, सही बता रहा हूँ। ठीक है, दिल में भी नहीं बोलना, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, ये बनाना है हमने। सबसे पहला काम, जब आपको ग्रिड दिया जाए, आपने ये देखना है कि तौहीद साहब तुम्हारा सिस्टम चल रहा है, इसको बंद कर दे, स्क्रीन बंद कर दे इसकी, तेरे चेहरे पे रोशनी ना पड़े, बस रंगत झड़ती है। ठीक है, ये रहा। आपने बॉक्सेस कितने गिनने, कितने, यो 2 3 स्लोर 50। ठीक है, 5 बॉक्स हैं सीधे सीधे, और एक इनके अब्बा जी कंटेनर है। आओ इधर, मारो गोली, शिफ्ट खोलो, ये रहा। फटाफट से देखो कैसे बनता है, आप बनाओ यहाँ div डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट आइटम्स, आइटम्स डॉट आइटम, और बच्चे ना वो डैश लगा के लिख रहे होते हैं, या वो साथ लिख रहे होते हैं आइटम, और बस सही है, नंबर देने की जरूरत नहीं, आइटम मल्टीप्लाई बाय 5। आगे यहाँ आओ, ओ 1 2 3 4 एंड दी 5, देखते जाओ खाली, अभी सिंपल, ये उठाए, ये आ गया। अब पर आओ, सबसे पहले स्टाइल का ये ओपन किया, एक डिव बनाते हैं, उसको सेंटर रखते हैं बड़े बेहतरीन से करके, डिव डॉट सॉरी कंटेनर डॉट के साथ बैकग्राउंड कलर, क्या है बैकग्राउंड कलर, स्काई ब्लू, ब्लू का लाइट शेड है। स्काई ब्लू अब कैसे बनता है यार, जब स्काई ब्लू से मिल जाता है तो स्काई ब्लू, ओहो हो, ऐसे करके कुछ आता होगा, हो गया, पता नहीं कौन सा ब्लू कलर है, बस ऐसा ही होता है, समझ गए आप लोग जज्बात मेरे। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, इसको विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, अपन बोलते हैं भाई आप अपनी विड्थ कर लो, VH में दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 60 VW, हाइट इसको दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, ठीक है, या ठीक है 400, बाकी बाद में देख लेंगे। ये आके देखते हैं इस बॉक्स को, ठीक है, इतना बहुत बॉक्स इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, और यहाँ आते हैं, एक स्टेरिक लगाते हैं, ये चीज़ तो मर्ज है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है भाई, ये आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाला काम हो गया 0। इसको करते हैं मार्जिन ऑटो, सेंटर हो गया, मार्जिन फ्रॉम
टॉप 50 पिक्सल, थोड़ा सा गैप देके सेंटर में आ गया। ओके हो गया। अब आओ यहाँ पे, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आइटम्स पे लगेंगे, आइटम्स नजर आने चाहिए। आइटम्स को लाओ बैकग्राउंड कलर दे दो भाई। बैकग्राउंड कलर देते हैं। आइटम्स को क्या दिया हुआ इसने, यार ये कौन सा कलर है, ग्रे टाइप का, ये ऐसा, ठीक है भाई, ये आ गया। और यही होगा शायद, ठीक है, बस मिलता जुलता है। ग्रेन ग्रे, पता नहीं GR ब्लू ग्रे, भाई ये वाला समझ लो यही कलर है, ठीक है। थोड़े जज्बात समझ लो इसको। और यहाँ पे ब्लूइश शेड देते हैं हल्का फुल्का सा, पता नहीं कौन सा कलर हो गया, बस ऐसे ही यही कलर होगा, ठीक है। और यहाँ आते हैं, क्या कर रहे थे हम, मैं तो ये भूल ही गया। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट इसका सेंटर आ गया, यहाँ तक ये दिख गया। इसके बाद ऊपर आते हैं डिव के ऊपर। डिव को कहते हैं भाई सबसे पहला काम ये करो, डिस्प्ले ग्रिड, इसने ग्रिड बना दिया। ओके हो गया। अब आओ यहाँ, कितनी रॉज हैं, रॉ पहले कॉलम गिन लो, कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है। आओ ग्रिड, टेम्पलेट्स कॉलम, ऑटो ऑटो ऑटो, 3 कॉलम बन गए, परफेक्ट। अरे गैप नहीं है, आओ यहां बोलो ग्रिड, ग्रिड गैप 10 पिक्सल का दे दो फिलहाल के लिए, बहुत है, हो गया। अब यहां आओ। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको प्रॉपर वे में जब बना ही दे तो हेडर, और हेडर के बाद दूसरा वाला था मेन्यू, मेन्यू के बाद था मैन, राइट फुटर, ठीक है भाई, ये हो गया आइटम 1। और एक काम करता हूं मैं भी यार, अब यार ये बड़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा, ताकि हमें नाम से कॉल करना इजी रह जाए। अब हम जिस पे काम कर रहे हैं ना, हमें पता रहेगा यार हम काम उस पर काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको जीरो से क्रैश से इस पर इसलिए समझा रहा था, ताकि आप बड़े पर जब लेवल पे काम करो तो आपको समझ आ जाए यार, अब मैं इस तरीके से नाम देता शुरू में ही तो मुझे मसला नहीं होता। अब आओ, सब इक्वल ही है, सब कुछ बराबर है। आओ अब पहला काम है हेडर का, किसका, हेडर। अच्छा एक और चीज भी डिवाइड कर दो, रॉज कितनी है, 1 2 3, ठीक है भाई 3 रॉज है। तो यहां भी देखो वैसे बाय डिफॉल्ट 2 बनी हुई है, आप यहां लिख के लिख दो 3 रॉ पे आ जाओ, ग्रिड टेम्पलेट रॉज, और कर दो ऑटो ऑटो ऑटो, बस ऑटो लिख के छोड़ दो। जैसे ही 1 2 बीच में गैप खाली हो गया, ठीक है। आपको 3 रॉस की जगह तो मिल गई, अब इन 3 रॉस के ऊपर खेलना है। पहले आप कॉलम को एडजस्ट करना है, डॉट हेडर का एच कैपिटल लिखा हुआ है, हेडर, हेडर को बुलाओ, इसको बोलो आप अपना ग्रिड जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं, 3 है, 3 ले लो। आप पहले से स्टार्ट करो और स्पैन 3 कर देता हूं, तीसरे बॉक्स तक जाओ, हेडर फुल हो गया। फिर दूसरे को बोल दो मेन्यू, आप पूरे थे, इसको मेन्यू को बुलाओ, डॉट मेन्यू। अब मेन्यू को बोलो आपके पास जो ग्रिड रॉ है, अब रॉ में एक प्रॉब्लम है, 1 से स्टार्ट नहीं लेना क्योंकि 1 पर ही ऑलरेडी है, 2 से स्टार्ट लो। बोलो 2 से स्टार्ट लो और आप स्पैन 3rd तक है तो 3 तक जाओ, हो गया। अच्छा खैर 2 तक था, स्पैन 2, अभी हम कॉलम ले रहे तो यहां तक आ जाओ, ओके हो गया। अब फुटर बचा, फुटर को बुलाओ, डॉट फुटर, फुटर को बुलाओ। अब फुटर को बोलो आपको कहां तक चाहिए, रॉ 2 से स्टार्ट करो, कॉलम 2 से, और यहां पर 1/3 पे एंड करो, कॉलम 3rd पे। तो आप बोलो ग्रिड कॉलम, आप 2 से स्टार्ट करो, अब आपकी मर्जी है स्पैन बोलो या ये मैं बोलूं स्पैन 3, तो स्पैन 3 पर एंड हो गया, ठीक है। और अच्छा एक और चीज है वो भी हम करते हैं सॉल्व, स्पैन 3, और दूसरा आप यहाँ ये लिख सकते हो अगर 4 है, रॉ बाय लगेगा 4 पे तो 4 पर भी। अच्छा स्पैन में ये इशू होता है, जब मैं स्पैन देता हूं तो चौथे एलिमेंट की जगह ले रही है, फिर मुझे जब स्पैन पास करूं फिर मुझे इन दोनों को भी जगह, स्पैन कहां गया, स्पैन 3, तो फिर मुझे स्पैन 2 यार 2 देना है दूसरे पर,
ठीक है, ये स्पैन 3 दे दिया था, एक एलिमेंट जा, तो यहाँ पर आ गया। अब मैं इन दोनों को भी अगर पहले ही डिफाइन कर दूं ना, डॉट राइट, इनकी जो लोकेशन है एज इट इज लिख दूं भाई, दूसरे से स्टार्ट हो, रॉ और कॉलम दे दूं इनको भी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इनको भी आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, ताकि अगर आगे मैं नया कॉलम ऐड करूँ तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना आए। तो स्पैन 2 2 से स्टार्ट हुआ है, छोटा सा आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। अब आओ यहाँ पर ग्रिड पे था, इसको बोल दो पैडिंग दे दे भाई, थोड़ी सी पैडिंग दे दे 5 पिक्सल की यार। ठीक है भाई, ये आपका लेआउट इसके हिसाब से रेडी हो गया। अब इसकी विड्थ बढ़ाओगे, ऑटोमेटिक उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसकी हाइट कम करोगे, ऑटोमेटिक इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 60 की जगह 80 VH। ये चीज़ ऐसे बन गई। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ये आपके पास एज इट इज मौजूद है। बाकी आप बॉक्सेस को ये कर सकते हो, आइटम्स को बोल दो भाई, ये जो आइटम्स है बोलो सब के सब पैडिंग दो। पैडिंग कहां से दो बिल्फर? पैडिंग दो टॉप से, टॉप से 10 पिक्सल का। अब ये सब के सब अपने टेक्स्ट को पैडिंग दे देंगे, जितना आप पास करोगे 20 पिक्सल 30 पिक्सल वो उतना पैडिंग दे। उसके साथ आप यहाँ पर आके सबके टेक्स्ट को साथ हैंडल करना है, आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। बोल दो भाई फॉन्ट साइज बढ़ा दो, कर दो 50, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50, तो ये रहा 50 की जगह 30। तो आपके पास ऐसा आ गया जैसे आपके पास ये वाला हेड था। ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्लियर हुई? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप ये वाला लेआउट बना सकते हो। ये अब बन जाएगा, क्लियर है? ठीक है, अगर ये राइट लेफ्ट मसला करने लगे तो इनको भी दे देना। अगर कोई एलिमेंट इस तरीके से भी प्रॉब्लम करे, इसका भी फिर रॉ और कॉलम दोनों दे दो इसको। रॉ भी डिफाइन कर दो, हाइट भी पता चल जाएगा भाई, तुम रॉ इतने से इतने तक लो और कॉलम इतने से इतने, फिर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब नया ये लेआउट आसान है, बन गया। आओ कोई और लेआउट देखते हैं। ये भी तो, अब तो ये भी बन जाएंगे, अब तो इनमें प्रॉब्लम निश्ता। ये बन जाएगा, बन जाएगा। अब फिर छोड़ो यार, अब तो तुम लोग चीते हो गए। गूगल पे आओ, ग्रिड टेम्पलेट, ये बनाते हैं। आओ पहले ये बना लो, ये वाला। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो ये चीज अभी बनाए आप लोग, इसके बाद आपको एक असाइनमेंट देते हैं इसके ऊपर। जी हजरात, कौन सा? अरे वो तो CSS का था ना, वो तो फ्लेक्स का था, वो तो 10 मिनट में बना लोगे बेटा। यहाँ फोकस कर लो, आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, विंडोज 8 लिखना। यहाँ पर देखो गूगल पे ही सर्च कर रहा हूँ, विंडोज 8 स्टार्ट मेन्यू, बता देता हूँ कौन सा वाला करना है। यहाँ आओ, कौन सा बनवाए यार ये बना ले। अबे खुल जा भाई, सही सी जगह पे कहीं आ जा, क्या मसला है तुझे? ये नहीं, और कोई देखते हैं यार। सबर तो कर जा बेटा, गरीब आदमी। अरे यार ये एक्यूरेट पिक्चर निकाली थी एक मैंने, कौन से उसकी याद नहीं है मुझे। टाइमिंग बहुत मिल जाएगी, टाइम की टेंशन नहीं लो। अभी अभी असाइनमेंट बनाने पे तवज्जो दो। वीक पूरा पड़ा है, 2 असाइनमेंट है आपके पास यार। एक ये वाला बनाना है, ये वाला। इसकी यार इमेज क्लियर मिलती है एक जगह से, कहाँ थी मुझे याद नहीं है। मैंने खुद क्लियर इमेज निकाल के दी है कई दफ़ा। अबे यार चल जा यार, वो यहाँ ओपन हो ना फिर सेव करूँ उसे। यहाँ पर जो है ना उस तरफ, वहाँ पिक्सल अच्छे नहीं आ रहे, ये इशू है। पिक्सल्स अच्छे आ जाए ना फिर बात है। एक और भी तो दिया है मेरा बच्चा, वो मैथ इज फन वाला। नेटफ्लिक्स तो अब आपके पास लाइफ टाइम है, जब तक अभी चल रहा है
मतलब CSS जब तक एंड नहीं होती आपकी बूटस्ट्रैप, ये मॉड्यूल 1 के एंड होने से पहले पहले नेट क्लिक कर लेना, वो आपका लास्ट असाइनमेंट। यार ये वाला लेआउट बनाना है, ये अभी ये ओपन हो ही नहीं रहा निकम्मा, मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, ठीक है? ये देख लो, ये मैं इमेज अपलोड करूंगा, मेरे पास दूसरे इसमें पड़ी है, इमेज अपलोड कर दूंगा। ये 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 इसमें ये 4 हैं छोटे छोटे, फिर ये है, ये इसमें भी देखो ये 4 पिक्चर लगी हुई है। अब देख लेना, एक रॉ नहीं, 1 2 3 4 5 रॉस 5 है। ये अब आपने खुद काउंट करनी है कैसे, 5 है, पता नहीं और भी हो सकती है, शायद 1 2 नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा है, गिन लेना कितनी है ये एग्जैक्टली ये 4 हैं, ये देख लेना, और ये 4 हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बना देने, हमने थोड़ा थोड़ा गैप देके सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है, स्टार्ट से लेके ये वाला, ये नहीं बनाना। मैं अपलोड ही इतना करूंगा बेटा, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोशिश करके नॉर्मली ये बना देना बॉक्सेस। पहला सिस्टम है इतना ग्रिड, एक डिव बनाना इतना सा बीच में, जैसे अभी मैंने बनाया था बॉक्स इतना सा, उसको हाइट विड्थ देके फाइनल कर देना। उसमें ये फिर बॉक्सेस बना के सिर्फ बॉक्सेस अलग अलग कलर से, जैसे ये कलर है ये ग्रीन टाइप का, इस टाइप का ये बना। फिर ये इन्वेलप है ना, इसका आइकन एनवेलप का आपको मिल जाएगा, वो एनवेलप का आइकन डाल के सेंटर में कर देना। जिस जिसके मिलते जुलते आइकन है ना यहाँ पे ये डाल देना। ये नंबर है, इसको पोजीशन से इस जगह सेट कर सकते हो आप, ये वाला जैसे पोजीशन से, फ्लेक्स से, जैसे आपको समझ। इसके अंदर ये टेक्स्ट सेट होगा, इसके अंदर ये आइकन से आइकन सेट कर देना। ये नहीं मिले कोई और आइकन डाल देना, बस अच्छे अच्छे लगे, अच्छा लगना चाहिए, बकवास नहीं। यहाँ इमेज डाल देना, यहाँ इमेज डाल देना, इमेज डाल देना, जाए ये 4 आइकन है, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आइकन है, यहाँ टेक्स्ट है, ठीक है, और बाकी ये इमेजेस हैं, छोटी छोटी इमेजेस डाल देना सही सही सी। समझ गए बात? बस ये बनाओगे ग्रिड पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ग्रिड से खेलना आ जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रिड टफ है जी। नहीं नहीं, इसकी छुट्टी हो गई, ये नहीं है, बस यहाँ से युवा से युवा तक ये मैं भेज दूंगा। अच्छा ये मैं ना अभी आपके उसमें बेटा अपलोड में असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, मंडे वाले दिन। वो मंडे वाले दिन कब होती है क्लास? वेडनेसडे वाले दिन अपलोड करूंगा, इसकी लास्ट डेट थर्सडे के रात 12 बजे तक होगी, तब तक जमा करा देना। एक बात, असाइनमेंट के लिए मैं आपको रात में या कल तक जो आपके ग्रुप के अंदर पिक्चर भेज दूंगा इसकी, ठीक है भाई? क्योंकि मेरे पास ये अकाउंट ओपन नहीं है जहां से क्लासरूम से आपको असाइनमेंट दे सकूं। दे दूंगा, बस दोनों आप समझ जाओ क्या। अरे बेटा बढ़ गया टाइम, बस छुट्टी कर जा।